बैतूल में बजरंग दल ने गुरुवार को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि देश में कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियां बढ़ गई हैं, इन पर अंकुश लगाया जाए। बैतूल में गुरुवार को बजरंग दल ने कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बताया कि देश में बढ़ रही इस्लामिक जिहादी कट्टरता हिंसा करने वालों पर कार्यवाही की जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से देश में इस्लामिक कट्टरता निरंतर बढ़ती जा रही है। योजना पूर्वक हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। वर्ष प्रतिपदा एवं भगवान श्री राम के प्रकटो उत्सव रामनवमी पर देश भर में शोभा यात्रा के दौरान शोभा यात्रा पर पथराव एवं हमले किए गए, जिसके चलते विभिन्न स्थानों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा एवं देश में तनाव की स्थिति निर्मित हुई। लेकिन हिंदू समाज ने धैर्य का परिचय दिया, जिसके कारण देश में कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। हिंदू समाज अपने ही देश में अपने आराध्य देवों की शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहा। हिजाब विवाद के समय में भी कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस समय में भी विभिन्न स्थानों पर हिंदुओं पर हमले किए गए थे। पदाधिकारियों ने बताया कि अभी हाल में ही नुपुर शर्मा एवं नवीन जिंदल के बयानों को लेकर विगत शुक्रवार को मस्जिदों में नमाज के बाद हिंदुओं के घरों एवं वाहनों पर आग लगा दी गई एवं भारी नुकसान किया गया और अनेक लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस बल पर भी हमला किया गया। इसी बात को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। बैतूल में गुरुवार को बजरंग दल ने कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बताया कि देश में बढ़ रही इस्लामिक जिहादी कट्टरता हिंसा करने वालों पर कार्यवाही की जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से देश में इस्लामिक कट्टरता निरंतर बढ़ती जा रही है। योजना पूर्वक हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। वर्ष प्रतिपदा एवं भगवान श्री राम के प्रकटो उत्सव रामनवमी पर देश भर में शोभा यात्रा के दौरान शोभा यात्रा पर पथराव एवं हमले किए गए, जिसके चलते विभिन्न स्थानों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा एवं देश में तनाव की स्थिति निर्मित हुई। लेकिन हिंदू समाज ने धैर्य का परिचय दिया, जिसके कारण देश में कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। हिंदू समाज अपने ही देश में अपने आराध्य देवों की शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहा। हिजाब विवाद के समय में भी कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस समय में भी विभिन्न स्थानों पर हिंदुओं पर हमले किए गए थे। पदाधिकारियों ने बताया कि अभी हाल में ही नुपुर शर्मा एवं नवीन जिंदल के बयानों को लेकर विगत शुक्रवार को मस्जिदों में नमाज के बाद हिंदुओं के घरों एवं वाहनों पर आग लगा दी गई एवं भारी नुकसान किया गया और अनेक लोगों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस बल पर भी हमला किया गया। इसी बात को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। भैया बता क्या बात को ज्ञापन लिख दीजिए। बजरंग दल ने आज पूरे देश में महामहिम राष्ट्रपति के नाम जो इस्लामिक जिहादी आतंकवाद जो बढ़ रहा है, हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान किया गया है, हिंदू जो यात्राएं निकलती है, शोभा यात्राएं निकलती है, रामनवमी पर, हनुमान जन्मोत्सव पर, उस पर जो वो आक्रमण करते हैं और अभी जो वर्तमान में पिछली 2 जुम्मे की नमाजों के बाद में वहाँ से पत्थरबाजी जो हो रही है या जिस प्रकार से माहौल बिगाड़ा जा रहा है, हिंदुओं पर आक्रमण किए जा रहे हैं, उसके विरोध में बजरंग दल ने देशव्यापी ज्ञापन दिया है। देश में पूरे भारत में राष्ट्रपति महामहिम के नाम। और बजरंग दल का जन्म संघर्ष में हुआ है और संघर्ष ही बजरंग दल का कार्य है। तो बजरंग दल ने आज शासन से मांग की कि इस तरह के जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, इन्हें जांच करके और इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, इन्हें सजाएं दिलाई जाए। जिस तरह से नुपुर शर्मा जो दीदी हैं, उनके विरोध में उन्होंने इनके पैगंबर का अपमान किया, उसके विरोध में इन्होंने जिस प्रकार की ये जो विभत्सकारी कार्य कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, उसके विरोध में आज बजरंग दल ज्ञापन देने आया था कि हमारे भी देवी देवताओं का अपमान उनके मौलवियों के द्वारा किया जाता है, तो क्या हिंदू समाज भी इस तरह से आक्रोशित होकर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है क्या? तो हिंदू समाज कब तक सहन करेगा? अन्यथा हिंदू भी प्रतिकार करने के लिए तैयार है।